मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पर्यावरण को बचाने के लिए और प्रदूषण मुक्त ग्वालियर के संदेश देते हुए बिजली बचाने के लिए 1 महीने तक टेंट के नीचे बिना एसी के अपनी रात गुजारने के लिए बैठ गए हैं। लेकिन उनके इस बिजली बचाने के पीछे कांग्रेस अब पलटवार कर रही है और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा हमारे साथ है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बिजली बचाना चाहते हैं, तो आपको उसमें अब क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत तो जनता जो भुगत रही है, बात उसकी है। आप बिजली बचाएं, बहुत अच्छी बात है। बात आपने प्रदूषण की बहुत अच्छी बात की। ग्वालियर स्मार्ट सिटी दिखी क्या आपको कहीं? ग्वालियर स्मार्ट सिटी कहीं दिखी क्या? ये ग्वालियर स्मार्ट सिटी, ग्वालियर को बनाने वालों से मेरा प्रश्न है, भाजपा शासन और प्रशासन से, आपने ग्वालियर को स्मार्ट सिटी नहीं बनाया, आपने ग्वालियर को बदहाल सिटी बना दिया। सारी सड़कें खोद मारी, कहीं विकास दिख नहीं रहा। केवल विकास और स्मार्ट सिटी दिख रही है तो दीवारों पे दिख रही है। उसी की बदौलत, आपके कर्मण्यता की बदौलत ग्वालियर में प्रदूषण फैला है। आज किसी भी रोड पे आप चले जाओ, धूल उड़ती हुई मिलेगी। इसका दंश कौन, इसका दोषी कौन? भाजपा का शासन और प्रशासन है। रही बात अघोषित विद्युत कटौती का दंश, आज ग्वालियर और प्रदेश की जनता भुगत रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि साल भर मेंटेनेंस के नाम पे आपने विद्युत कटौती की, तो वो कौन सा मेंटेनेंस हुआ? क्या वो मेंटेनेंस सही नहीं था? क्या लगे उपकरण अच्छी क्वालिटी के नहीं थे? क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं होता? क्या ये प्रश्न नहीं उठता? तो इस समय दृढ़ता के साथ खड़े होकर ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारे ऊर्जा विभाग की कमी की बदौलत, हमारे भाजपा शासन की कमी की बदौलत आज ग्वालियर और प्रदेश की जनता अघोषित विद्युत कटौती का दंश भुगत रही है। और आज ज़रूरत है दृढ़ता के साथ काम करने की। तो क्या लग रहा है कि जो शहर में बिजली की स्थिति क्या गंभीर है, किस तरीके की है? आप भी इसी शहर में रहते हैं, आप बताइए क्या स्थिति है? कौन से क्षेत्र की आप बात करना चाहते हैं? क्या आप अपने घर में विद्युत कटौती नहीं झेल रहे? तो आज जो हालात निर्मित हुए हैं विद्युत कटौती के, वो उसकी कमी किसके ऊपर है? उसकी कमी ऊर्जा विभाग के ऊपर है। उसकी कमी भाजपा शासन की कमी की बदौलत आज ग्वालियर और प्रदेश की जनता विद्युत कटौती का दंश झेल रही है। क्या लगता है, पहले बिना प्रेस के कपड़े पहनने का फैसला लिया, फिर साइकिल चलाने का फैसला लिया एनर्जी बचाने के लिए, अब चूँकि 1 महीने के लिए बिना एसी के बैठेंगे, तो क्या लगता है ये सब क्यों कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री? अब ये तो प्रश्न उन्हीं से पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो जाने। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस समय काम करने की आवश्यकता है। इस समय ये ढूंढने की आवश्यकता है कि हमारे ऊर्जा विभाग की कमी कहाँ थी, हमारे भाजपा शासन की कमी कहाँ रह गई, जिसकी बदौलत आज ग्वालियर की जनता, ग्वालियर में भीषण गर्मी में औद्योगिक विद्युत कटौती से बच्चे बिलबिला रहे हैं, लो बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो वो कमी ढूंढो आप, और उस कमी को ढूंढ के दृढ़ता के साथ ये स्वीकार करें कि हाँ, हमसे चूक हुई है, कमी हमारी रही है। उसकी बदौलत ग्वालियर प्रदेश की जनता दंश भुगत रही है और दृढ़ता के साथ उसको ठीक करने का प्रयास होना चाहिए। क्या लगता है कि प्रदूषण कम होगा शहर का इस तरह के प्रयासों से? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, प्रदूषण कम कैसे होगा? प्रदूषण कम होगा जब ग्वालियर को आपने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, आपने ग्वालियर को बदहाल सिटी बना दिया। ये किसकी गलती है? ये भाजपा शासन और प्रशासन की है। आप देखिए, कोई सी भी रोड ले लीजिए, कोई सी भी जगह ले लीजिए, आपने हालत क्या कर दी ग्वालियर की। तो ये करने वाला कौन है? ग्वालियर स्मार्ट सिटी के ढिंढोरे पीटने वाले कौन हैं? ये भाजपा शासन और प्रशासन का निकम्मापन है, जो ग्वालियर की जनता वो कष्ट भुगत रही है। आप तो लगातार प्रतिद्वंदी रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, ऊर्जा मंत्री के क्षेत्र से चुनाव भी लड़ते रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं, अगर इस तरह की स्थिति नहीं सुधरती तो किस तरह से अब आगामी रहेगा कांग्रेस का स्टेप? देखिए, मैंने सदैव जो लोकतंत्र में जनता की आवाज़ उठाना चाहिए, और आप सब भी देखते हैं, मैं सदैव सत्यता के साथ जनता की आवाज़ उठाता हूं। अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ तानसेन रोड बिजली घर पर धरना दूंगा। इससे पूर्व आपको ध्यान होगा, मैं वो नसैनी लेके भी गया था मंत्री जी के मंगले, जिस नसैनी पे चढ़कर वो कभी बिजली जोड़ा करते थे। मैंने उनके बंगले पर जाकर सुंदरकांड का पाठ भी किया।
मैंने अपनी तरफ से जो मैं कोशिश कर सकता था मैंने भरकस कोशिश की कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, जनता की तकलीफ़ कैसे दूर हो वो प्रयास होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि ऊर्जा मंत्री भले ही कितने भी प्रयास करें ऊर्जा बचाने के, लेकिन शहर में अघोषित बिजली लगातार जारी है और उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन अब कांग्रेस की तरफ से वो पूरे क्षेत्र में चलाएंगे और जनता के सामने इस पूरे मामले को रखेंगे। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।